अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको नोवा बस के ऑपरेशन का कंप्लीट डेमो देंगे। इसके डैशबोर्ड को किस तरह से ऑपरेट करते हैं और इसके ECUs वगैरह और डिवाइसेस मेन कहाँ लगी हुई हैं। सबसे पहले ना इसका मीटर क्लस्टर कर लेते हैं। टेम्परेचर गेज, ठीक है, जब तक तो 100 तक रहेगा टेम्परेचर, ये नॉर्मल है। उसके बाद 120 पे रेड निशान जैसे स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब वो डेंजरस में जा रही है, ठीक है। ये इसका टैकोमीटर आ गया। टैकोमीटर इसकी इंजन के RPM आपको बता रहा होता है, ठीक है। मैक्सिमम इसके RPM आपके 24 तक जाएंगे, 2400 तक, सही है। जो सी हमारी सिंगल क्लास है उसके 2100 तक जाते हैं RPM। अगर इंजन के अंदर किसी भी किस्म का प्रॉब्लम होगा तो ये इसको सेफ मोड में ले जाती है, इसको लिम्प होम कहते हैं। तो आपके इंजन के RPM लिमिट हो जाते हैं तो यहाँ तक आते हैं सिर्फ RPM इसके 1700 तक, 1800 तक। कोई इंजन की भी लो पावर शो कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद इसका सेंटर आ जाता है LCD डिस्प्ले। इसके अंदर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, गाड़ी के चेक लाइट्स और सारी चीज़ें इसमें आ रही होती हैं। इसके अलावा ये ऊपर की भी आपकी जो LCD है ना, इसके अंदर भी इनकी सारी चेक लाइट्स आ रही होती हैं। इंजन चेक लाइट ये ऊपर की LCD में आएंगी आपकी, ठीक है। इस LCD के अंदर आपका ऑयल प्रेशर, जैसे आप इंजन को एक्सलेट करते हैं ऑयल प्रेशर चेंज हो रहा है, सही है। फ्यूल की इंफॉर्मेशन आ गई, उसके अंदर आपके एयर प्रेशर की इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है। 1 का फ्रंट का और रियर 2 पे, ठीक है। और इंजन की गाड़ी की कंडीशन आ गई, न्यूट्रल की है या ड्राइव है या रिवर्स है, वो सारी यहाँ पर आएगी। इसके बाद ओडोमीटर की इंफॉर्मेशन ये आ जाती है। इस साइड पे आपकी ट्रिप इंफॉर्मेशन आएगी और लेफ़्ट साइड पे आपकी टोटल माइलेज, कितने किलोमीटर गाड़ी इस वक्त चल चुकी है। यहाँ पे इंजन का आपका स्पीडोमीटर है, किलोमीटर पर आवर आपको बता रहा होता है। उसके बाद नीचे बैटरी की इंफॉर्मेशन आ गई, इसकी बैटरी वोल्टेज और जनरेटर की, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इसमें ये कर लेते हैं डैशबोर्ड, ये इसका सनवाइजर है, सही है। दूसरा ये इसका इको स्पोर्ट स्विच है। जब आप इसको इको मोड में चलाना चाहते हैं तो इंजन की ब्रीथिंग कम रहेगी, गाड़ी कम फ्यूल इस्तेमाल करेगी, ठीक है। ऑफ कर देंगे तो ये स्पोर्ट मोड में चलेगी, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट स्विच इसका आ जाता है इसके हीटर के कूलेंट को सर्कुलेट करवाती है, ये हीटर की मोटर को ऑन करवाएगी, ठीक है। ये आगे इसकी डेकोरेटिव लैंप की लाइट्स है, सही है। ये ऑन किया, ये इसके डेकोरेटिव लैंप ऑन हो गए, सही है। ये ऑफ हो गए, सही है। ये इसके कलर चेंजिंग के डेकोरेटिव लैंप कलर चेंज हो गए, सही है। ये इसके जो एग्जॉस्ट फैन है ना, ये रूफ हैच है, उसके एग्जॉस्ट फैन के ये स्विचेज हैं, ठीक है। नीचे की तरफ पुश करेंगे कि एयर को इनटेक करेगा, सही है। ऊपर की तरफ पुश करेंगे एग्जॉस्ट करेगा। उसके बाद ये स्विच आ जाता है इसका इंजन चेक लाइट का। अगर इंजन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, इसको एक दफ़ा पुश करके आप छोड़ देंगे तो यहाँ पे इसके इंजन कोड बिलिंग हो जाएगी। अटैच करेंगे और इसके कोड को रिमूव कर देंगे। उसके बाद ये इसका ABS का डायग्नोस्टिक स्विच है। ये दोनों डायग्नोस्टिक स्विच है। इसको जब आप प्रेस करेंगे तो ABS के कोड अगर कोई इसमें आए होंगे तो ABS की चेक लाइट आपको कोड दे देगी, ठीक है। ये इसके ABS के कोड आ गए। ये इसका प्रेशर हॉर्न है, ये इसका रिटार्डर का स्विच है। नीचे की तरफ पुश करेंगे तो रिटार्डर ऑफ हो जाएगा। हेडलाइट एडजस्टमेंट स्विच, इमरजेंसी लाइट स्विच, गाड़ी की टेल पे इमरजेंसी लाइट लगी हुई है, गाड़ी में कोई इमरजेंसी हो उसके लिए। हैज़र्ड स्विच, पार्किंग लाइट स्विच भी बोलते हैं इसको,
तो पार्किंग करनी है तो आपने इसको ऑन करना है। साइड हीटर, साइड व्यू मिरर के हीटर हो गए, डिफ्रॉस्टर हो गया, और ये आपके रूम हीटर्स, ये रूम हीटर्स हो गए, ठीक है। ये आपके जो लगेज डोर हैं उनके लिए, ये लेफ़्ट साइड के लगेज डोर को ओपन करने के लिए स्विच है, राइट साइड के ये टीवी के स्विचेस हो गए दोनों, ठीक है। ये जो फ्रंट टीवी है इसका स्विच हो गया, और रियर टीवी जो सा है, रियर सेंटर में भी फोल्डिंग एलसीडी भी होती है, उसके लिए भी होता है ये, ठीक है। गाड़ी की हैंड ब्रेक आ गई, ये दो पॉकेट आ गई, उसकी स्टोरेज टैंक, स्टोरेज बॉक्सेस दिए हुए हैं ड्राइवर के लिए। मल्टीमीडिया हो गया, गाड़ी का गियर लीवर हो गया, 6 स्पीड गियर है ये। उसके बाद ये हमारे जो सा एमरजेंसी के लिए है ना, SOS जिसको बोलते हैं, ये वो है। ये जब आप इसको प्रेस कर देंगे ना तो आपके जो इंजन के ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं ना, उनको मैनुअली फायर करवाने के लिए इसको, ये सेंटर पे सील्ड होता है। अगर सील्ड टूटी है इसमें इसको किसी ने पुश किया है। फॉग लाइट्स आ गई इसकी, ठीक है। ये उसका है आपकी सीट की लाइट्स हैं, और एयर वेंट हैं इसकी, सही है। ये सेंटर के अंदर ऑफ होगा, ऊपर की तरफ ड्राइवर कंट्रोल है, नीचे की तरफ पैसेंजर कंट्रोल है, ठीक है। पैसेंजर भी उसको ऑन ऑफ कर सकता है। उसके बाद आपके लगेज कंपार्टमेंट की लाइट हो गई, ये ड्राइवर लैंप है, ये ड्राइवर के ऊपर जो लैंप लगा हुआ है ना उसके लिए है ये वाला लैंप, ठीक है। ये आपकी हैं मार्कर लैंप्स, गाड़ी के चारों तरफ जो लैंप्स लगे हुए हैं ना, ये उनके लिए शाम के वक्त जब आप इनको ऑन करते हैं उसके बाद फिर आपकी हेडलाइट्स वगैरह ऑन होती हैं, सही है। ये आपकी डेकोरेशन लैंप है, ये जो सी रूम लाइट है ये उसका स्विच है। इसकी भी 2 स्टेजिंग है, 1 2, डिम करनी है या आपने हाई करनी है, ठीक है। सबसे ऊपर वाली ऑफ कंडीशन है, ये ऑफ है, 1 2। ये आपका AC ऑपरेटिंग डिवाइस है इसकी AC को आप 2 जगह से ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ से भी ये ऑपरेट होगा। उसके बाद इंटीग्रेटेड LCD के अंदर भी सारे कंट्रोल्स हैं, वो इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, उधर से भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से इसका टेम्परेचर अप डाउन होगा, ये इसका फ़ैन कंट्रोल है। यहाँ से आप इसके मैनुअल AC को, कंप्रेसर को ऑन ऑफ करवा सकते हैं, ठीक है। ये इसका इको है। अब ये इसके ऊपर देख रहे हैं ये डस्ट वगैरह पड़ी हुई है, क्योंकि ये इसका मुँह ऊपर की तरफ है ना, तो ये डस्ट की वजह से ना इसके बटन्स वगैरह जाम हो जाते हैं, ठीक है। इसको साफ़ रखना पड़ता है। ये इसके ऊपर ये चीज़ें नहीं फेंकनी चाहिए। अब इसके ऊपर ये ग्लू वगैरह की वजह से ना, ये इसकी डमी बटन है, इधर से ये ऑपरेट हो रहा है। यहाँ से इसका फोर्स एयर कंप्रेसर आपने ऑन करवाना है तो उसके लिए है। ये इसका इको मोड है, उसके लिए। यहाँ से इसकी फ्रेश एयर अगर आपने इन करवानी है उसके लिए ये स्विच है, ठीक है। ये इसका वो ग्रीन मोड है, ये इसका मेरे ख्याल से वर्क नहीं कर रहा है। ये इसके इंडिकेटर्स हैं, ये इसकी हेडलाइट, ठीक है। ये हाई बीम, लो बीम, हाई बीम, ठीक है। उसके बाद ये इसकी फ्रंट और रियर फॉग लाइट्स, ठीक है। अगर फॉग लाइट्स उसी कंडीशन में ऑन होगी जब आपकी हेडलाइट्स ऑन होंगी। ये आप देखें, जब मैं इसको फॉग लाइट्स पे करता हूँ ये आपकी हेडलाइट्स वाले को भी ऑन कर देता है, ठीक है। और इसके बाद ये इंडिकेटर इसके आगे नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ नॉर्मल, यहाँ से इसके इंडिकेटर यूज़ होगा। ये इसका रिटार्डर हैंडल है। इस हैंडल से आपके रिटार्डर कंट्रोल होते हैं। ये जब जैसे जैसे आप इसको नीचे की तरफ मूव करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। जो वायरिंग डायग्राम वाली ट्रेनिंग है ना, उसके अंदर मैंने इसकी सारी एक्सप्लेन किया हुआ है, ये किस तरह से ये 4 पॉइंट्स रिटार्डर का इस्तेमाल होता है। ये उसका हैंडल स्विच है, ठीक है। उसके बाद जो आपका फ्रंट वाइपर कंट्रोल है वो भी इसी से ही हो रहा है, यहाँ से 1 2 3, ठीक है, ये से ही होगा। और जब आप इसको ऊपर की तरफ पुल करेंगे तो इसका शावर चलेगा, ठीक है। और साथ ये भी वाइपर भी आपका चलेगा इसके साथ। ये इसका DVR कंट्रोल है, ठीक है। यहाँ से इसकी हार्ड वगैरह निकलती है बाहर। ये इसका MDVR है। ये यहाँ से इसकी की लगेगी, ये ओपन हो जाएगा तो यहाँ से हार्ड निकल आएगी इसकी। अभी इसकी ये हार्ड निकाल के लेकर गए हुए हैं, सही है। ये इंस्पेक्शन बॉक्स इसका ओपन करेंगे तो इस पॉइंट पे इसका DTC लगेगा, नहीं करना है इसको। इसके आपकी ये बैटरी की भी आपकी लाइट है, गेज है, और इसके अलावा ये आपके ऑल्टरनेटर की परफॉर्मेंस भी बता रही होती है कि आपका ऑल्टरनेटर चार्जिंग कर रहा है। अगर ऑल्टरनेटर में कोई प्रॉब्लम होगी तो ये नीचे आ जाएगी और आपकी बैटरी की लाइट भी ऑन हो जाएगी, सही है।
उसके बाद ये जो नोवा बस है इसका स्टीयरिंग मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है, ठीक है। यहाँ से इसका मल्टीमीडिया कंट्रोल हो रहा है, फॉरवर्ड कर रहा है, ठीक है, और रिवर्स कर रहा है, वॉल्यूम कंट्रोल है। उसके अलावा ये इसका क्लस्टर कंट्रोल है। इसको देखिए आप एक दफ़ा नीचे को जब पुश करेंगे ये इसका मेन्यू सिलेक्शन है, स्विच, ठीक है। जब इसको पुश करेंगे तो आपके फ्रंट में मेन्यू चेंज हो रहे हैं, सही है। ये इसका होम आ गया ना, यहाँ पे ये ऊपर वाले ये सारे मेन्यू चेंज होते हैं इसके। ये देखना जैसे जैसे पुश करूंगा ना, ये ड्राइव सेफ्टी पे आ गया, ये व्हीकल इंफॉर्मेशन आ गया, ये सबसे एंड पे सेटिंग है इसकी, सही है। यहाँ पे आप इसकी सारी सेटिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप नीचे वाले और ऊपर वाले स्विच को पुश करेंगे तो ये इसकी सारी सेटिंग आ जाएंगी, चेंज होंगी, ठीक है। ये जो भी मेन्यू आपने सेलेक्ट करना है ना, इसको पुश करेंगे, यहाँ पे मेन्यू उसका सिलेक्ट हो जाए। ये होम मेन्यू आ गया, ठीक है। मोड चेंज किया, अब ये मोड के बटन को मैंने प्रेस किया है ना, ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑयल प्रेशर आ रहा था, सही है। ये इसका मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है, सही है। इसके इस पॉइंट के साथ आप इसके मेन्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जैसे जैसे मैं इसको पुश करता जाऊंगा तो इसके वहाँ पे मेन्यू सेलेक्ट होते जाएंगे। ये 4 मेन्यू हैं इसके, ठीक है। ये पहला होम मेन्यू है इसका, ड्राइव सेफ्टी मेन्यू, व्हीकल इंफॉर्मेशन और सेटिंग का, सही है। अब ये जिस मेन्यू में भी जाएंगे आप, उसके बाद इसकी ये एरो कीज़ को सिलेक्ट करके आप वहाँ पे अपनी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट में गए, सेटिंग में गए, यहाँ पे भी आप एरो कीज़ को करके इसको सिलेक्ट करते हैं। एरो कीज़ के साथ सिलेक्ट करके ओके प्रेस करेंगे, आप उसके अंदर नेक्स्ट मेन्यू में चले जाएंगे, सही है। फिर हम चेंज करके होम पे आ जाते हैं। होम पे आके जब आप मोड के बटन को प्रेस करेंगे तो आपकी ये सेंटर में जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी ऑयल प्रेशर की, सेकंड टाइम पे फ्यूल एवरेज आ गई इसकी, ये गाड़ी की फ्यूल एवरेज पर 100 किलोमीटर क्या एवरेज आ रही है, सही है। और IFE आ गई इसकी, इंस्टेंटेनियस फ्यूल एफिशिएंसी। एक्सेलरेट करेंगे जैसे जैसे तो ये अब आपको बता रहा है कि ये 2000 RPM पे 12 लीटर पर आवर करेगी IFE इसकी, सही है। ऑयल प्रेशर आ गया, ये इन्फॉर्मेशन इसकी आती हैं, 3 इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर आ जाती हैं इसकी। यहाँ पे इसका फ्यूज बॉक्स नहीं है, ये जस्ट इसको ग्रिपें वगैरह दी हुई हैं इस इंस्पेक्शन बॉक्स में। ये वाला पॉइंट, यहाँ से ये आप इंस्पेक्शन बॉक्स ओपन करेंगे ना तो यहाँ पे इसका क्लच फ्लूइड, सही है। ये इसकी इंटीग्रेटेड, ये इसका होम आ गया, ठीक है। यहाँ पे इसका जब आप रिवर्स गियर भी लगाते हैं तो यहीं से ये सारा कंट्रोल होता है, कैमरा वगैरह इसका, ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। ये इसका AC कंट्रोल आ गया, यहाँ से AC ऑन ऑफ भी हो जाएगा। होम पे चले गए, यहाँ से इसका मीडिया कंट्रोल होगा, यहाँ से इसका माइक ऑन होगा, सही है। ये इसका ब्लूटूथ फ़ोन वगैरह कंट्रोल होता है, यहाँ से E-लिंक, किसी से नेट वगैरह कंट्रोल होता है, मगर ये मोस्टली ये वाली ऑप्शन इस्तेमाल नहीं होती। यहाँ से इसी ये सेटिंग आ जाती है जब आपने इसको रिस्टोर फैक्ट्री वगैरह करना है, लैंग्वेज चेंज, साउंड वगैरह की एडजस्टमेंट, वो सारी यहाँ से होती है, ठीक है। ये क्लच आपका हाइड्रोलिक है, इसके नीचे मास्टर सिलेंडर लगा होता है, बैक पे नीचे वो क्लच बूस्टर लगा हुआ है, दरमियान में लाइन है, उसमें आपका ब्रेक ऑयल चल रहा है, क्लच फ्लूइड भी कह सकते हैं ब्रेक ऑयल, वो इसी को से ही ऑपरेट हो रहा है। ब्रेक जो है वो आपकी न्यूमेटिक है, एयर के साथ ऑपरेट हो रही है। और एक्सीलरेटर आपका इलेक्ट्रिकल है, इसके नीचे इलेक्ट्रिकल वॉल्व है जो इंजन की RPM वगैरह को कंट्रोल कर रहा है। ये गेट कंट्रोल का स्विच है, नीचे से पुश करेंगे गेट ओपन हो जाएगा, इसे करेंगे गेट क्लोज हो जाएगा। ये अब इसका मैनुअल डोर को ओपन आपने करना तो एमरजेंसी कंडीशन में अगर काम नहीं हो रहा तो इसके लिए ये स्विच दिया है येलो कलर का। नीचे इसके एयर वेंट्स हैं, ये इसकी फ्रिज है, ठीक है। यहाँ से इसका ऑन ऑफ कंट्रोल होता है, ये ऑन हो गई। और ये नीचे इसका थर्मोस्टेट है। जब भी ये देखें, ये इस ऑन कंडीशन में हमने छोड़ा हुआ था ना, जब भी गाड़ी स्विच ऑफ होगी तो सारे के सारे स्विच ऊपर की तरफ होंगे। इस कंडीशन के अंदर आप गाड़ी को ऑफ करते हैं। ये इसका सनवाइज़र मैनुअल है और ये वाला सनवाइज़र इसका इलेक्ट्रिकल है। ये इसकी ड्राइवर सीट है ना,
ये ड्राइवर सीट की, ये तो सीट बेल्ट तो पता है, ये नॉर्मल है। ये इंटरकॉम लगा हुआ है, ये नीचे ड्राइवर कंपार्टमेंट के अंदर कम्युनिकेशन के लिए ये इंटरकॉम लगा हुआ है। उसके बाद ये ड्राइवर सीट की एडजस्टमेंट है, इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड आप एडजस्ट कर सकते हैं ना गाड़ी को। ये सीट को जब आपने अपनी फुट लेंथ के मुताबिक आपने फ्रंट और रियर एडजस्ट करना है। साइड पे भी इसकी एडजस्टमेंट है, ये इसको ऊपर की तरफ पुश करेंगे तो ये सीट आपकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड एडजस्ट होगी, उसकी रियर कुशन।